आप देख रहे हैं यूके न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ गुलविश। चलिए जल्दी से जान लेते हैं पहाड़ की दिन भर की सारी बड़ी खबरें। नैनीताल के डीएम वंदना सिंह ने एक अनोखी पहल की शुरुआत की है, जिसके तहत डीएम वंदना सिंह सड़क हादसे में जान गंवाने वाले मृतक के परिवारों को रोजगार से जोड़ रही हैं। इससे मृतक के परिवार वालों को अपनी रोजी रोटी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। नैनीताल के डीएम वंदना सिंह की इस पहल की वजह से उनकी तारीफ हो रही है। माना जा रहा है कि ऐसा पहली बार है जबकि प्रदेश में किसी जिले का डीएम सड़क हादसे में मृतक के परिवारों के लिए इस तरह की एक अच्छी योजना की शुरुआत कर रहा है। डीएम वंदना सिंह ने बताया कि पुलिस प्रशासन और परिवहन विभाग के अधिकारियों को पिछले 5 सालों में हुए छोटे बड़े सड़क हादसों का डेटा जुटाने का निर्देश दिया है। योजना के तहत सड़क हादसों में जान गंवाने वालों के परिवारों का सर्वे कर जरूरतमंद परिवार को सरकारी योजनाओं में भी लाभ दिया जाएगा। रुड़की पुलिस ने आर्मी एरिया के पास घूम रहे एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है। बता दें 3 महीने पहले बॉर्डर पार कर देश में घुसा आरोपी अवैध रूप से भारत में रह रहा था। एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह के मुताबिक कोतवाली रुड़की क्षेत्र के ढंडेरा फाटक के आर्मी एरिया में एक संदिग्ध व्यक्ति के होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद रुड़की पुलिस अलर्ट हो गई और कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। रुड़की कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत वीजी आर्मी एरिया के पास एक संदिग्ध व्यक्ति के दिखने की सूचना मिली, जिस सूचना पर उसे हिरासत में लेकर उससे पूछताछ करने की कोशिश की गई तो वो केवल बांग्ला भाषाभाषी था और बांग्लादेश का होना बता रहा था। इस संबंध में आईआईटी रुड़की से एक बांग्ला भाषी व्यक्ति को बुलाया गया, जिसके द्वारा पूछताछ की गई तो ये ज्ञात हुआ कि उक्त व्यक्ति बैनापुर बॉर्डर चोरी से पार करके बांग्लादेश से भारत में प्रवेश किया था और विगत 2-3 माह से उसके द्वारा भारत के विभिन्न हिस्सों में भ्रमण किया गया है। अब वो कलियर में उर्स मेला होने की जानकारी प्राप्त कर यहाँ आया था और रुड़की में आर्मी एरिया के आसपास कहीं रहने के लिए ठिकाना ढूंढ रहा था। इस संबंध में जब उससे पासपोर्ट, आईडी और अन्य दस्तावेज तलब किए गए तो वो नहीं दिखा पाया। इस पर उसे 14 विदेशी अधिनियम, धारा 3 पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया अधिनियम और धारा 12 पासपोर्ट अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत करते हुए गिरफ्तार किया गया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर धर्म नगरी हरिद्वार के संत समाज ने चिंता जताई है। संतों ने एडीएम के माध्यम से देश के राष्ट्रपति पीएम मोदी और संयुक्त राष्ट्र संघ को ज्ञापन भी भेजा है। संतों ने ज्ञापन में मांग की है कि बांग्लादेश में हिंदुओं को अलग क्षेत्र देकर उसे हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी के मुताबिक बांग्लादेश की घटना भारत के इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा फेलियर है। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि आने वाले समय में बांग्लादेश कहीं नया पाकिस्तान न बन जाए, जिसके बॉर्डर का बहुत बड़ा भाग भारत से लगता है। संतों ने कहा कि जिस तरह इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 हिस्से कर बांग्लादेश बनाया था, उसी तरह से भारत को बांग्लादेश को विभाजित कर हिंदू राष्ट्र की स्थापना करनी चाहिए। आज चूंकि ये कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हमारे भारत सरकार का इंटेलिजेंस फेलियर है इसमें, क्योंकि इतनी बड़ी घटना घट गई और आईबी इंटेलिजेंस जो भी हमारे यहाँ जो सिस्टम है वो क्या कर रहा था, या तो कहीं न कहीं सरकार की इसमें सहमति है या फिर सरकार इससे अनभिज्ञ है। और ये आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो कि एक नया पाकिस्तान भारत की सीमा पे खड़ा हो जाए। तो बांग्लादेश के 90% भाग का बॉर्डर भारत से लगता है, लगभग 4100 किलोमीटर का है। जिस प्रकार से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार वहाँ किया जा रहा है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत सरकार को, प्रधानमंत्री को यूएनओ में इस विषय को उठाना चाहिए, जिससे वहाँ के हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। निवेदन किया है सरकार से कि बंगाल की जो स्थिति, बांग्लादेश की जो स्थिति बहुत दिन प्रतिदिन खराब हुई है। 24% थे, 24 से 18 हुए, 18 से आज 8% है। लगभग 2 करोड़ के आसपास वहाँ हिंदू है, लेकिन उस 2 करोड़ हिंदू की कोई चिंता करने वाला नहीं है, सरकार है और न सरकारें हैं। तो इसीलिए अब आवश्यकता है कि 2 करोड़ हिंदुओं का बांग्लादेश में एक अलग राष्ट्र बना दिया जाए और साफ साफ स्पष्ट हिंदुओं की सरकार हो। भारत सरकार से हम मांग करते हैं कि बांग्लादेश के अंदर रहने वाले हिंदुओं की जान और माल की सुरक्षा सरकार ले, अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाए और बांग्लादेश के अंदर एक समय 24% हिंदू था, जो आज घटते घटते 10% रह गया है। बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के लिए एक अलग से बांग्लादेश को काटकर हिंदुओं के लिए अलग से देश बनाया जाए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार से बंगाली समेत हिंदू समाज में लगातार रोष देखने को मिल रहा है।
उधम सिंह नगर में रुद्रपुर के रामलीला मैदान में बंगाली समाज के लोगों ने बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन किया और भारत सरकार से हिंदुओं की रक्षा करने की मांग उठाई। बांग्लादेश के कट्टरपंथियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए लोगों ने चेतावनी दी है कि हिंदुओं का उत्पीड़न बंद नहीं किया गया तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इसके साथ ही बंगाली समुदाय के लोगों ने सरकार से हिंदुओं की सुरक्षा में ठोस कदम उठाने की अपील भी की है। हरिद्वार में रामघाट के पास बंसल गेस्ट हाउस के किचन में अजगर मिलने से हड़कंप मच गया। गेस्ट हाउस के मालिक ने करीब 5 बजे किचन में अजगर देखा, जिसके बाद इसकी सूचना वन विभाग को दी। सूचना पाकर वन विभाग की टीम गेस्ट हाउस पहुंची और अजगर का रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया। अजगर की लंबाई करीब 5 फीट थी। वन विभाग अधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि इन दिनों बारिश होने के कारण सांप अपने बिलों से निकलकर सुरक्षित स्थान पाने के लिए बाहर आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में लोगों को पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी वन्य जीव दिखता है तो उसकी सूचना तुरंत वन विभाग को दे दें। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश से गंगा नदी के साथ साथ उसकी सहायक नदियां उफान पर हैं। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर गंगा का चेतावनी लेवल 339.50 सेंटीमीटर तय किया गया है, जबकि गंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर से बह रही है। एक मानक के अनुसार खतरे का निशान 340.50 सेंटीमीटर है। ऐसे में किसी अनहोनी से बचने के लिए पुलिस अलर्ट मोड पर है और लोगों से लगातार गंगा नदी से दूरी बनाए रखने की अपील की जा रही है। चमोली के नंदा नगर में बादल फटने से मोक्ष नदी और चूफलागाड़ नदी में अचानक उफान आ गया, जिससे आसपास के इलाकों में बहुत नुकसान हुआ है। नंदानगर के धुरमा गांव में मोक्ष नदी की जद में आकर पैदल पुलिया बह गई। धुरमा गांव के रहने वाले किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री सुरेंद्र सिंह रावत के मुताबिक बीते शनिवार को हुई तेज बारिश से गांव से होकर बहने वाली मोक्ष नदी अचानक उफान पर आ गई। इससे गांव को जोड़ने वाली 2 पैदल पुलिया बह गई। इसके साथ ही नदी से लगी खेती को भी बड़ा नुकसान हुआ है। वहीं दूसरी तरफ नंदानगर के मुख्य बाजार के पास से बहने वाली चूफलागाड़ नदी में उफान आने से कई मकानों के नीचे भी कटाव शुरू हो गया है। ऐसे लोग दहशत में हैं। लोगों का कहना है कि मकानों के नीचे हो रहे कटाव के चलते कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। रुद्रप्रयाग के तुंगनाथ घाटी में बारिश के कारण उफान पर आई आकाश कामरी नदी से कई जंगलों पर भूस्खलन और भू कटाव हो गया है। इससे ताला तोख के दर्जनों परिवार खतरे की जद में आ गए हैं। किसी अनहोनी होने के डर से आसपास के दुकानदारों ने भी अपना सामान समेटना शुरू कर दिया है। वहीं कुंड चोपता नेशनल हाईवे पर जगह जगह मलबा आने और मोटी मोटी दरार पड़ने से सफर करना जानलेवा हो गया है। मिनी स्विट्जरलैंड चोपता को जोड़ने वाले हाईवे पर भी मोटी मोटी दरार पड़ गई है। चमोली में हो रही भारी बारिश से छिनका में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 भारी लैंडस्लाइड की वजह से बंद हो गया। हाईवे पर बड़े बड़े बोल्डर और मलबा आने से यातायात ठप हो गया है, जिससे हाईवे के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई। सूचना मिलने के बाद BRO की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद रविवार दोपहर को मार्ग खोल दिया। हाईवे पर यातायात शुरू होने से रास्ते में फंसे यात्रियों ने राहत की सांस ली है। भारी बारिश से नदी नालों में उफान आ गया है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन लगातार लोगों को सतर्क कर रहा है। इसके बावजूद भी लोग जान जोखिम डालकर नदी के किनारे जाने से बाज नहीं आ रहे। रविवार को हल्द्वानी के राजपुरा क्षेत्र में बहने वाली गौला नदी में नहाने गया 10 साल का एक बच्चा तेज बहाव में बह गया। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। काफी देर खोजबीन के बाद बच्चे का शव 7 किलोमीटर दूर गौरा पड़ाव में मिला। बच्चे की लाश मिलने के बाद से परिवार में मातम है। बता दें, बच्चे के पिता गुब्बारे बेचने का काम करते हैं। हल्द्वानी के मुखानी थाना क्षेत्र में गोमूत्र टैंक साफ करने के दौरान बड़ा हादसा हो गया। यहाँ गोमूत्र टैंक साफ करने के दौरान दम घुटने से पति पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची मुखानी थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बता दें कि रविवार को एक किसान के घर मजदूर पति पत्नी गोमूत्र टैंक सफाई कर रहे थे। इस दौरान टैंक में बनी जहरीली गैस से दम घुटने से हादसा हुआ। मृतक पति पत्नी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के रहने वाले हैं। यूके न्यूज एक्सप्रेस में आज खबरों का सफर बस यहीं तक। उत्तराखंड की कई अहम और जरूरी खबरों के साथ हम कल फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।